भक्ति योग में सबसे जो महत्वपूर्ण दो चीज़ें हैं जो हमें भक्ति की प्रकाष्ठा को समझाती हैं, वो दो चीज़ें हैं निर्भयता और क्षमा। एक आदमी निर्भय हो जाता है और उसके अंदर क्षमा का भावना आ जाता है, वो किसी पे भी क्षमा कर सकता है। ये भक्ति योग के दो महत्वपूर्ण चीज़ हैं। तो इनको आज हम निर्भयता को और क्षमा को आज के वीडियो में समझेंगे, आखिर ये है क्या। तो हनुमान जी के कहे गए रामचंद्र जी से जब उनकी वार्तालाप होते रहती है, जब वह सीता जी से मिल के आते हैं, तो दो पंक्तियां हैं। उन दो पंक्तियों से हम समझने का कोशिश करेंगे इन दोनों के बारे में। वो पंक्तियां हैं, ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तो प्रभाव बर वान लही, जारी सकई खलुतूल। इसका मतलब है, हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। ता कहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। मतलब आपकी कृपा जिस पर है उसके लिए तो कोई कार्य कठिन नहीं है। तो प्रभाव बरवान लही, जारी सकई खलुतूल। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव को भी संभव कर सकती है। मतलब आपकी भक्ति ही ऐसी है जो असंभव को संभव कर देती है। नाथ भक्ति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अनपायनी। सुनी प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं मस्तु तब कहु भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं मस्तु कहा। मतलब उन्होंने कहा कि ऐसा ही हो। अब यहाँ देखिए, हनुमान जी ने रामचंद्र जी के प्रशंसा में कहा है कि आप जिस पे भी प्रसन्न हो जाएं तो उसके लिए क्या बचा। आप मेरे पे प्रसन्न हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। और अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं रामचंद्र जी, अगर मुझे देना ही है तो मुझे निश्चल भक्ति दे दीजिए अपनी, बिना छल के भक्ति, निश्चलता आ जाए। तो निश्चलता में दो चीज़ इम्पोर्टेंट है। निश्चलता में तो कोई भी मोह छल ये सब नहीं है, काम इच्छा कोई भी नहीं है। वो भाव है कि प्रभु सिर्फ तू चाहिए, उसके साथ कुछ नहीं चाहिए। तो जो दिखने वाली चीज़ें हैं वो निश्चलता में तो दिख रही हैं कि ये चीज़ निश्चलता होने से आता है। जैसे लोभ नहीं होता है, कोई इच्छा नहीं होता है, मोह नहीं होता है, भाव सिर्फ इसका ही रहता है। लेकिन दो चीज़ नहीं दिखने वाली चीज़ें हैं। वो दो नहीं दिखने वाली चीज़ें क्या हैं? तो वो दो नई चीज़ें हैं निर्भय होना, और एक चीज़ है क्षमा। क्षमा का भावना जो है, हम अपने को किसी भी परिस्थिति में अगर गलत समझने लगते हैं तो हमें अपने आप को भी क्षमा करना है। जो भक्ति में बहुत बड़े भक्त लोग हुए हैं, जिन्होंने भक्ति की है, लेकिन उनके अंदर ये भावना रहती है कि कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, कहीं मेरा ये करने से कुछ गलत ना हो जाए, कहीं ये नियम मेरा टूट ना जाए। तो प्रभु की भक्ति करने में
निर्भय होना पड़ता है। और निर्भय कब होइएगा? जब आप अपने को क्षमा कीजिएगा। आप किसी भी गलती से अपने को क्षमा दान दीजिए। आपको अगर दान करने का मन है तो क्षमा का दान कीजिए। वो आपके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना दूसरों के लिए इम्पोर्टेंट है। और जैसे ही आप क्षमा देते हैं तो आपके अंदर से जो भय है वो निकल जाता है और आप निर्भय हो जाते हैं। और तब भक्ति का रहस्य समझ में आता है। तो निश्चलता में ये दो चीज़ें जो हैं हमें नहीं दिखती हैं। इसको और इस भावना से समझते हैं, आज के संदर्भ में समझते हैं। हम जितने भी लोग हैं, जितने भी मनुष्य हैं, हम सब आदमी की परिस्थिति अलग अलग है। सब आदमी की परिस्थिति एक जैसी नहीं है। कोई राजा है, कोई रंक है, कोई पापी है, आत्मा बोलते हैं किसी को पुण्य आत्मा बोलते हैं, किसी को किसी ढंग का काम मिला है, किसी को किसी ढंग का। मतलब ये विभिन्न प्रकार का सोच हमने बनाया है, ईश्वर ने नहीं बनाया है। और हम इसमें जब नियम बनाने लगते हैं कि ये अगर नियम को आप फॉलो करते हैं तो आप ईश्वर तक जो कि हम ही लोग ने बनाया, शास्त्र जो लिखा गया, वेद जो लिखा गया, उसको बहुत लोगों ने पढ़ा और अपने मन के अनुरूप उसको लिखा। तो उन्होंने वो जिस पद्धति को फॉलो करते आए, उन्होंने इस चीज़ को जानने के लिए नियम को अडिग रहने के लिए कुछ नियम लिख दिए, ताकि आप उस नियम का पालन करके आप भक्ति में प्रवेश कीजिए। सुबह उठना है, प्रभु को याद करना है, अपने को साफ सुथरा करके प्रभु का पूजा करना है। ये एक नियम का विधान हमारे यहाँ है। तो ये नियम का विधान अगर हम हमेशा करते रहते हैं, निरंतर करते रहते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि नहीं, ये नियम है, ये नियम करने से हम इसे अच्छा कर्म मानते हैं। तो ये अच्छा कर्म और बुरा कर्म का निर्धारण हमने किया। और किसी दिन हम नहा के नहीं पूजा करते हैं क्योंकि हमने खाना खा लिया और हम इस टाइम मिस हो गए। तो ये क्या है? ये गलत हो गया, ये हमारे मन में है, ये हमसे गलती हो गई। तो ये क्या था? ये एक भय है। जो भय है वही भक्ति में रोक है। किसी भी बात का भय नहीं होना चाहिए। आप फर्स्ट इंस्टेंस में आप जो भी नियम बनाए, उस नियम पे कुछ दूर चलने के बाद आप भक्ति का जो मेन उद्देश्य है वो अध्यात्म है। भक्ति का मेन उद्देश्य धर्म को जानना नहीं है। अध्यात्म का एक ब्रांच धर्म है। तो अध्यात्म कहता है कि आप इन प्रैक्टिस को करके अध्यात्म से अपने स्वयं के स्वरूप को जान जाइए कि आप क्या हैं। तो उसमें सबसे जो सुगम उपाय है, जो तुलसीदास जी ने सुंदरकांड लिखा, रामचरितमानस लिखा, तो उसमें उन्होंने इसी भक्ति योग के बारे में सब चीज़ लिखा। और उनको उनकी जो समझ थी और उस समय के लोगों की जो समझ थी, उस समझ को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने उस अनुरूप लिखा ये सब चीज़। तो गलत सही का निर्धारण हम करने वाले हैं, हम मनुष्यों का काम है। लेकिन अगर आप भक्ति में हैं तो हर वो कार्य जो आप कर रहे हैं वो ईश्वर को समर्पित है। और शरणागत होने का मतलब है निश्चल भक्ति प्राप्त करना। तो हम अगर शरणागत हैं तो हमें निर्भय होना चाहिए। हमें हर आदमी को क्षमा कर देना चाहिए। हम जो ये जीवन चक्र के जाल में फंस चुके हैं, हम आ रहे हैं और मृत्यु हो रही है, और हम रिपीटिटिव आ रहे हैं और हम दुख सह रहे हैं, सुख भी ले रहे हैं, और फिर हम चले जा रहे हैं, अपनी परिस्थिति में उलझते चले जा रहे हैं। उनका सिर्फ एक कारण है,
वो कारण ये है कि हमने क्षमा नहीं किया। हम किसी बात को पकड़ के रह गए, या हमारी अपनी ही कोई बात थी जो हमें भय लगा दी, हम भयभीत हो गए। तो इन दोनों को जब तक हम छोड़ेंगे नहीं तब तक हमारी मुक्ति संभव नहीं है। तो मोक्ष कोई क्रिया नहीं है कि उसको प्राप्त किया जाए। आपको परमात्मा ने मनुष्य का जन्म दिया, यही सबसे बड़ी कृपा है। और इस कृपा को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें क्षमावान होना पड़ेगा और हमें निर्भय होना पड़ेगा। और निर्भयता पूरी भक्ति से आती है। तो हनुमान जी ने इन 2 पंक्तियों में बहुत बड़ा रहस्य समझाया है भक्ति का, कि हमें क्षमा कर देना चाहिए। हमारे समाज में क्या है कि जितना भी रिपरकर्सन जो हम लोग देखते हैं, जितना भी वार लाइक सिचुएशन हम लोग देखते हैं, वो क्षमा न करने की कैपेसिटी के कारण होता है। हमारा क्षमा करने का कैपेसिटी कम रहता है, हम एक दूसरे पे रिएक्ट कर जाते हैं, वहाँ पे वार लाइक सिचुएशन इवॉल्व होता है, वहाँ लड़ाई होने लगती है, चाहे वो बातों का हो, विचारों का हो, या युद्ध हो, शारीरिक युद्ध हो। वो सब क्षमा न कर पाना, हम में सहने की ताकत नहीं है। और हम अपने आप को भी कभी कभी किसी परिस्थिति में गलत मानने लगते हैं कि मुझसे ये गलती हो गई है, और हम अपने आप उसी कुंठा में हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और उस डिप्रेशन से उठ नहीं पाते हैं। तो अगर हम क्षमा नहीं करेंगे, हम जो बीत गया सो बीत गया, अभी आप वर्तमान में जी रहे हैं, तो प्रीवियसली आपने जो भी कर्म किए हैं गलत सही, वो अगर आपसे किसी का हानि हुआ है या आपका किसी ने हानि किया है, आप दोनों चीज़ में क्षमा भाव रखिए कि हमने क्षमा किया, न मुझे किसी ने कोई हानि पहुंचाया है, न मैं किसी को हानि पहुंचाऊंगा, या अगर पहुंचाया है तो मैं माफ़ी मांगता हूं और क्षमा प्रार्थी हूं उसके लिए। ये हीलिंग का सबसे बड़ा प्रोसेस है कि टू फॉरगिव एनीवन इंक्लूडिंग योर सेल्फ ऑल्सो। तो हम लोग अगर फॉरगिवनेस सीखेंगे तो हमारे अंदर निर्भयता आएगी। निर्भयता कैसे आती है? हम भयभीत होना छोड़ देते हैं कि इस काम को ऐसे नहीं करेंगे। हर आदमी, हर मनुष्य जो है किसी न किसी भय में है। आप अगर एनालिसिस कीजिएगा तो हम लोग किसी न किसी भय के कारण यहाँ पे फंसे हुए हैं और हम भयभीत हैं। और हनुमान जी यही कहते हैं कि जब आप ईश्वर का भजन कर रहे हैं, ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, नाम का स्मरण कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो फिर भय किस बात का? किस बात से भय? कौन ऐसा चीज़ है जो हमें भयभीत कर सकता है? तो पूरी तरीके से निर्भयता में अगर आप आ गए तो आप निश्चल भक्ति को समझ जाते हैं। निश्चल भक्ति होते ही आप समझ जाते हैं कि कोई यहाँ जो है अलग नहीं है, सब हम ही हैं, हमारा ही स्वरूप है। हर जगह उस परमात्मा का स्वरूप है जो हर जगह दिख रहा है, हमारे अंदर, किसी और के अंदर, किसी और जीव में, सब जगह वो परमात्मा है। और न यहाँ कुछ बुरा है न कोई कुछ अच्छा है। लेकिन हमें विचार में लग रहा है कि हाँ ये बुरा है, ये अच्छा है, ये पाप है, ये पुण्य है। तो जहाँ हम फॉरगिवनेस सीख जाते हैं और हम अपने को फियरफुल समझने से बाहर ले आते हैं कि हम फियरफुल किसी भी परिस्थिति से नहीं होंगे, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। सब चीज़ का कोई ना कोई निदान है, कोई ना कोई विधान है। वो परमात्मा के होते हुए अगर हम वो कार्य करेंगे तो हम इन सब चीज़ों से उठ के उस निश्चल भक्ति में प्रवेश कर जाते हैं। और निश्चल भक्ति में प्रवेश करते ही हमें परमात्म स्वरूप का आलिंगन होने लगता है। और उस आलिंगन में जैसे ही हम जाएंगे तो हमें उस परम आनंद का प्राप्ति होगा जो ईश्वर ने इस सृष्टि में
आनंद का स्वरूप जो है सम्मिश्रित करके भेजा है। इस सृष्टि में ही पूरा आनंद है और हम इस बात को समझ जाएं, इसके लिए ईश्वर ने इस सृष्टि को रचा है। तो हम अगर इस दोनों भावना को अपने अंदर कल्टीवेट कर लें तो वो निश्चलता को हम और गहरे रूप से समझ पाएंगे। तो हनुमान जी इसी के स्वरूप हैं। हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी के अंदर सब चीज़ है। उनकी शरणागति इतनी है कि न वह किसी से डरते हैं, न वह किसी से अपने को अलग समझते हैं। वो सबसे प्रेम करते हैं और वो हमेशा आनंदित रहते हैं और उन्होंने सबको क्षमा किया हुआ है। इवन वहाँ रावण जिसने जगत माता को पकड़ लिया था, उसके पास भी जाके वो समझा रहे थे कि अभी भी तुम्हारे पास समय है, तुम इन सब चीज़ों को सुधार के प्रभु के प्रति समर्पण करोगे तो तुम्हें ईश्वर छोड़ देंगे। वो रावण को भी समझा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो जान रहे थे कि ये भी स्वरूप अपना ही है। और दूसरा कारण क्या था हनुमान जी का, वो चाहते थे कि जो बुराइयां हैं जो प्रवेश कर जाती हैं, उन बुराइयों को उजागर कर दें ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि नहीं, भक्ति ही एकमात्र सॉल्यूशन है इन सब चीज़ों से निकल जाने का। तो हनुमान जी का जो कथन है उस पे अब इम्प्लीमेंटेशन करने का समय है। अगर हम जीवन से अपने कुछ चाहते हैं कि हम जीवन में कुछ अच्छा करें और अच्छे मुकाम पे जाएं, सद्विचारों को ले आए इस धरती पे, तो हमें वैसा बनना पड़ेगा। और वैसे बनने के लिए हमारे अंदर जो है ये दो भाव होना चाहिए। एक, हमेशा हमें फॉरगिव करना है, हमेशा अपने को भी क्षमा करना है और दूसरों को भी क्षमा करना है, परिस्थिति को भी क्षमा कर देना है। जिसको भी है उसको लेट गो करने का हम लोग इसको सीखते हैं कि हम लेट गो कीजिए, तो वो क्षमा है, आप माफ़ कर दीजिए। आपको किसी ने कोई गलत भी कहा तो ठीक है ईश्वर, हम उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं, मैंने माफ़ किया। तो ये बैरियर वाला जो फीलिंग है ना, जो अंदर हम रख लेते हैं कि नहीं वो मेरा एनिमी है, ये हमारे अंदर का निगेटिविटी है। और जो क्षमा करने का टेंडेंसी है वो पॉजिटिविटी है। तो ईश्वर पॉजिटिव स्रोत हैं, वही सोर्स हैं। वैसे सोर्स का आलिंगन करने के लिए भक्त को भी वैसा बन के दिखाना पड़ता है। तो निश्चल भक्ति से ही ये संभव है। तो निश्चल भक्ति में दोनों चीज़ें, हमें किसी बात से भयभीत होने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप नियम कानून आप जो करते हैं तो नियम कानून को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, हर जगह फॉलो करना। लेकिन अगर आपसे गलती हो जाती है तो फिर आप उस चीज़ में न फंसें, आप तुरंत फॉरगिव करें और बोले कि हाँ हो गया, हम क्षमा मांगते हैं, गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। और फिर उसको रिपीटेटिव वो गलती ना करें। तो आधी समस्या हमारी जीवन की इसी तरह सुलझ जाएगी। और जब हम आलिंगन कर लेते हैं ईश्वर का तो फिर कुछ बच ही नहीं जाता है। न कोई स्वार्थ बच जाता है, न कोई इच्छा बच जाती है, न कोई काम भावना बच जाता है, न कोई लोभ बच जाता है। सिर्फ वही आनंद का स्वरूप हर जगह दिखता है, हर में दिखता है। और वही आनंद का स्वरूप ईश्वर की परिकल्पना है और वैसी ही सृष्टि वो बनाना चाहते हैं। इसी को हर धर्म में हर तरीके से कहा गया है। कोई इसे ब्लिस कहते हैं, कोई इसे राम राज्य कहते हैं, कोई इसे आनंद कहते हैं, कोई इसे ब्रह्म कहते हैं, कोई इसे हायर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हर चीज़ यही है। तो हम निश्चल भक्ति को सीखें, अपने अंदर की बुराइयों से लड़ने की ताकत हमारे अंदर ही छुपी बैठी है। तो ये दो भावना अगर हम अपने अंदर कल्टीवेट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक सारी भावनाएं हमारी अच्छी हो जाएंगी। और यही दो भावना का कल्टीवेशन आज समय का मांग है। तो मैं सारे भक्त प्रेमियों से जो ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर के स्वरूप हैं, सबसे यही गुजारिश करूँगा कि अपने अंदर इस भावना को जगाएं और ये जो दुनिया है इसको आनंदित
स्वरूप में देखें और एक दूसरे के प्रकाश का रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की परिस्थिति का रिस्पेक्ट करें और सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।